भी बिल आ रही है, किसानों के लिए बिल आई, किसान धरने पे, जवानों के लिए बिल आई, जवान धरने पे। ये आखिर बिल में आखिर दिक्कत क्या है कि जो जिसके लिए आ रहा है वो धरने। हमारा ऐसा देश है जिसमें शिक्षा पे दुनिया का सेकंड हाईएस्ट टैक्स लगा है। अब मोदी जी कहते हैं शिक्षा सबको जरूरी है, सारा टैक्स पढ़ाई पे थोप दो और कहो कि शिक्षा हर घर में जाएगी। फीस 50 रुपए थी, आज उसी स्कूल की फीस 500 रुपए है। 500 रुपए हर घर में शिक्षा जाएगी, जा पाएगी? जैसे भाई कह रहे थे, हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि धर्म को राजनीति में जोड़ नहीं करना था। तो जब अगले पर किसान बैठे थे तो आपने वादा क्यों किया कि आपका एमएसपी लागू की जाएगी? उसी समय आप मना कर दिए होते, फिर यहाँ पे आने के लिए क्या मतलब? योगी और मोदी कह रहे थे अच्छा दिन आएंगे, उनके दिन अच्छे आए हैं, पब्लिक के अच्छे दिन नहीं आए। क्यों? सरकार तो राशन दे रही है, आवास दे रही है। क्या राशन दे रही है? अपना ही तो दे रही है, किसान का ही को तो दे रही है, कोई हमारा दे रही है। अगर हमारे देश का 80 करोड़ परिवार है ना, 80 करोड़ परिवार राशन पे जी रहा है, तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? शर्म की बात है, डूब मरे। ये बताइए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है कि हम इतने बड़े देश में, इतने दुनिया की तीसरी नंबर इकोनॉमी में 80 करोड़ लोग राशन पे खाली जी रहे हैं? ये शर्म की बात है कि गर्व की बात है? 10 लोगों ने अप्लाई किया तो 10 लोगों की फीस जा रही है। जो फीस जा रही है वो सरकार के पास ही जा रही है ना। अगर 1 करोड़ लोगों ने 1-1 रुपये भी कटा तो 1 करोड़ रुपया जमा हो गया सरकार के पास। और सरकार वैकेंसी कितनी दे रहा है? 30। अभी जो कांग्रेस की सरकार में जब मोदी जी आए थे, है ना, डीजल पेट्रोल 35-30 रुपया लीटर होगा। कैसे होगा? उस समय नहीं सोचे। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। उस समय नहीं सोचे कि नहीं अब कर रहा हूँ तो करना पड़ेगा। अभी देखो किसी भी स्कूल में, जिस स्कूल में 50-100 रुपये फीस लगती थी, आज उस स्कूल में 500-600 रुपये फीस लगती है। क्या कह रहे हैं? ना जनता का पेट भर देते हैं, गेहूं दे देते हैं 15 किलो, ऐसे मेंबर होते हैं उस हिसाब से। और बीजेपी सरकार लिखा, अभी यूपी में यूपी पुलिस का टेस्ट हुआ है, पेपर लीक हो गया, किसने कर दिया? हम लीक करने जा रहे हैं। वही तो मैं भी इनसे पूछ रहा हूँ कि कौन ने लीक करा? वो हमने करा, पब्लिक तो कर नहीं सकती उसे लीक। कौन करता है? सीधी बात। हाँ, क्या करती है? सबसे बड़ी चीज उत्तर प्रदेश है इंडिया में कभी भी देखना, नौकरी का वो सिलसिला है कि आदमी, अभी जो कांग्रेस की सरकार में समय जब मोदी जी आए थे, है ना, डीजल पेट्रोल 35-30 रुपया लीटर होगा। कैसे होगा? उस समय नहीं सोचे। हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। उस समय नहीं सोचे कि नहीं अब कर रहा हूँ तो करना पड़ेगा। अभी देखो किसी भी स्कूल में, जिस स्कूल में 50-100 रुपये फीस लगती थी, आज उस स्कूल में 500-600 रुपये फीस लगती है। सीधे 10 गुना 5 गुना बढ़ गई। रही नौकरी, जब 2 करोड़ रोजगार को नौकरी देने की बात कर रहे थे, तब क्या हुआ? अभी पेपर आया, भर्ती आई, हर लोगों ने एक पेपर देने के लिए 400-500 रुपये लगते हैं, मतलब परीक्षा से फॉर्म भरने के लिए। अभी हजारों करोड़ों लोग फॉर्म भरेंगे, लाखों करोड़ों इकट्ठा होगा, बस सरकार पेपर लीक, पैसा तो लौटाना है नहीं, हजारों करोड़ उसके पास आ गए, है ना। ये दिक्कत हुआ। उसके बाद क्या करेंगे? तुम्हारे ऊपर महंगाई बढ़ाएंगे, तुमसे टैक्स वसूलेंगे, अडानी अंबानी का माफ करेंगे। नहीं, योगी जी ये कहे हैं कि 6 महीने बाद फिर पेपर होगा। तो यार ये बताओ, आज हमारे उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड है कि पूरे इंडिया में 9 साल 10 साल के अंदर जितने पेपर लीक हुए उतना पूरे भारत में नहीं हुए होंगे। कैसे पेपर लीक हो जाता है? सरकार के हाथ में सब कुछ है ना, कैसे पेपर लीक होता है? आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में 26-27 पेपर लीक हुए हैं। कैसे लीक होते हैं? 1 हुआ, 2 हुआ, चलो गलती हुई, 3 हुआ, 4 हुआ, गलती हुई, 20-25 हो के कैसे गलती होती है? कैसे गलती होती है? ये जानबूझ से गलती की जाती है ताकि पैसा भी आ जाए, लोगों को रोजगार भी देना ना पड़े। और रही बात, ये कह रहे थे हरियाणा किसानों की बात कर रहे थे ना, हरियाणा किसानों की, ये बताइए, हरियाणा किसान है, जब आपको अभी सब कह रहे हैं ना कि हरियाणा किसानों को गलती है, ये बताइए। हाँ, हमें कह रहे हैं मांगने का तरीका अलग भी होता है, हमेशा ब्लॉक मत करो। तो वो तो मांग ही रहे हैं, कह रहे हैं कि हम शांति पूर्वक धरना करेंगे, हमारी मांगे पूरी कर दो तो हम पूर्वक क्या यार उखाड़े रहे मांग हो रही है, मांग हो रही एज युवा नहीं, आप मतलब एक युवा हैं। चीज था कि जब आपको पूरा नहीं करना था, तो जब अगले पर किसान बैठे थे तो आपने वादा क्यों किया कि आपका एमएसपी लागू की जाएगी? उसी समय आप मना कर दिए होते, फिर यहाँ पे आने के लिए क्या मतलब? योगी और मोदी कह रहे थे अच्छा दिन आएंगे, उनके दिन अच्छे आए हैं, पब्लिक के अच्छे दिन नहीं आए। क्यों? सरकार तो राशन दे रही है, आवास दे रही है। क्या राशन दे रही है? अपना ही तो दे रही है, किसान का ही को तो दे रही है, कोई हमारा दे रही है? अगर हमारे देश का 80 करोड़ परिवार, है ना, 80 करोड़ परिवार राशन पे जी रहा है, तो ये हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है? शर्म की बात है, डूब मरे। ये बताइए, हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि शर्म की बात है कि हम इतने बड़े देश में, इतने दुनिया की तीसरी नंबर इकोनॉमी में 80 करोड़ लोग राशन पे खाली जी रहे हैं? ये शर्म की बात है कि गर्व की बात है? कोई भी बात हो।
और सबसे बड़ी चीज, अगर हरियाणा किसान, अगर मोदी जी ने आज से 1-1.5 साल पहले उनसे वादा न किया होता कि आपकी लागू की जाएगी, तो उन्हें यहाँ दोबारा आने की क्या जरूरत थी। और जैसे भाई साहब कह रहे तरीका अलग हो, मतलब वो शांतिपूर्वक आ रहे थे ना, कि सरकार इन्होंने बैरियर लगा के, पुलिस लगा के दुनियादारी के रोकी थी, किसी को हत्या करने नहीं गए, कहीं कोई ब्लॉक करने नहीं गए। आखिर ये बताइए कौन सा तरीका है सरकार से अपनी मांग करने की, आप ही बताइए। हमको क्या पता अभी आप कहना कि तरीका अलग होना चाहिए। ये देखा जा रहा है, कोई भी बिल आ रही है, किसानों के लिए बिल आई, किसान धरने पे, जवानों के लिए बिल आई, जवान धरने पे। ये आखिर बिल में आखिर दिक्कत क्या है कि जो जिसके लिए आ रहा है वो धरने। हमारा ऐसा देश है जिसमें शिक्षा पे दुनिया का 2nd हाईएस्ट टैक्स लगा है। अब मोदी जी कहते हैं शिक्षा सबको जरूरी है, सारा टैक्स पढ़ाई पे थोप दो और कहो कि शिक्षा हर घर जाएगी शिक्षा। जिस स्कूल की फीस 550 रुपए थी, आज उसी स्कूल की फीस 500 रुपए है। 500 रुपये हर घर में शिक्षा जाएगी, जा पाएगी, जैसे भाई कह रहे थे। हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि धर्म को राजनीति में जोड़ देना, है ना। बस क्या है, अभी जैसे मोदी योगी हैं, अभी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तुम योगी की जय बोलो, मोदी की जय बोलो, जय श्री राम। मालूम पड़ रहा है कि क्या पूछा, यही भगवान के अवतार। यार 2-2 कड़ी की ये लोग नेता नेतुल्ली हैं, ये लोग देश को लूटने आए हैं, हमको भी लूटते हैं, देश को भी लूटते हैं, और उन्हें हम भगवान मान के बैठ जाते हैं। भगवान का देन, भगवान हमारे मन में होना चाहिए, न कि रोड पे हल्ला करके, यहाँ करके। वो भगवान नहीं होता, वो आस्था नहीं होती है, वो भगवान की बेइज्जती की जाती मतलब है। चित्रकूट से आता हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ। लेकिन कंडीशन क्या है कि मेरे भाई साहब हैं, उन्होंने मतलब BLED किया हुआ है, और वो मतलब पूरा मतलब डिग्री उनकी पूरी कंप्लीटेड है। 5 साल से वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है। और हर बार, और टेट का पेपर जो है तो 5 बार टेट का पेपर हो चुका है, मतलब C-टेट का तो 5 बार हो चुका है, लेकिन सुपर टेट नहीं आ रहा। अब 5 बार के बच्चे टेट क्वालिफाइड करके इकट्ठे हो गए हैं, बट नहीं आ, सुपर टेट नहीं आ रहा है। तो क्या है ना, कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है, और युवा जो है तो फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। फीस क्यों बढ़ा रहे हैं? यदि वो मतलब वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं तो फीस भी नहीं उनको बढ़ाना चाहिए, ऐसा मानना है। कि यही तो युवाओं का कहना है कि तैयारी वहाँ कर रहे हैं, तैयारी जो है कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल रही है। वैकेंसी अगर जो निकल भी रही है तो वो पेपर लीक हो जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, अब पेपर लीक हो गया, अब दोबारा पेपर देंगे वो। तो इसमें मिसिंग किसका है, पब्लिक का है या सरकार का है? भाई सरकार का बहुत फ़ायदा है इसमें। देखो एक फॉर एग्जांपल है, अगर 10 पेपर पड़े, एक वैकेंसी है, 10 लोगों ने अप्लाई किया, तो 10 लोगों की फ़ीस जा रही है। जो फीस जा रही है वो सरकार के पास ही जा रही है ना। अगर 1 करोड़ लोगों ने 1-1 रुपये भी कटा तो 1 करोड़ रुपया जमा हो गया सरकार के पास, और सरकार वैकेंसी कितनी दे रहा है, 30। तो उसी से उसको कन्वर्ट करने के लिए और लीक कर दे रही है। अब लीक कहाँ से हो रहा है ये तो हमें तो नहीं पता भैया, हमें इतना पता होता तो हम ही ना वहाँ बैठे होते ऊपर सरकार में। सरकार को भी ये फंडा है, ये तो दिक्कत आ रही है। अब किसान मोर्चा चल रहा है, वहाँ सारे किसान फंसे हैं, मोर्चा अपना कर रहे हैं वो किसान। अब उनको चाहिए सब कुछ, अगर वो लोग वहाँ से जो भाव उनसे ले रहा है वो मंडी में भी वही भाव बेचेंगे, तो हम आम जनता क्या खरीदेगा? बताओ आप कितने में खरीद लोगे आलू? आलू 6 रुपये गट्टा जाता है, 6 रुपये किलो जाता है मंडी में, और वो बेचेंगे अगर 30 रुपये किलो बेचेंगे, जैसे जो अभी भाव चलेगा, अभी कुछ दिनों बाद आलू 30 रुपये किलो हो जाएगा। तो अब अगर 30 रुपये में अगर वही खरीदेगा जो बेचेगा, तो वो खुद कितने में बेचेगा और हम कितने में खरीदेंगे? नहीं, उनका कहने का मतलब है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो सरकार हमारा फिक्स करे। हर चीज़ नेट वहाँ बंद है। वहाँ पे पता है, आपको पता है, हमारे जो क्लाइंट है, जो हमारे वहाँ के हरियाणा के क्लाइंट बहुत सारे हैं, बेचारे परेशान हैं, पेमेंट नहीं करा पा रहे हैं अपने लोन का, क्रेडिट डिपार्टमेंट का, क्योंकि नेट ही नहीं चल रहा है। उसकी वजह से उनका पर डे चार्जेस बहुत लग रहे हैं।